जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल एक दिन पहले रेडिसन होटल में एक टोली इकट्ठी हुई थी जो अपने आप को कश्मीर का लीडर और कुछ जम्मू के डोगरों के लीडर मानते हैं, और है भी है, इसमें कोई शक भी नहीं। जम्मू कश्मीर के कल रेडिसन होटल में जिस तरह आप सब जानते हैं कि एक इलेक्शन को लेकर और स्टेटहुड को लेकर इन लोगों ने मीटिंग की और 10 तारीख को धरना देने की बात कही। बड़ी खुशी की बात है कि ये इकट्ठे, लेकिन अफसोस इस बात का है, मैं एक नागरिक होने के नाते ये मान लिया कि वो नालायक हैं, लेकिन ये नई सड़कों पे आ रही हैं, अपनी कुर्सियों के लिए इकट्ठे हो रहे हो, अपनी जमीनें बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हो। क्या आप स्मार्ट मीटर जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है, जो घर घर का मुद्दा है, जो घर है, कौन बोला? फारूक अब्दुल्ला साहब बोले, मैं और एक लीडर और बोला, वो भी कश्मीर का लीडर बोला। तो डोगरों के लीडर जो बनते हैं, अगर ये अपने मुद्दों को ही दबाने में लगे हुए हैं, अगर ये अपने मुद्दे ही नहीं उठा सकते, क्या जम्मू कश्मीर के नेता जितने भी ये बने हुए हैं, अगर ये इकट्ठे होकर स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स और बुजुर्गों की पेंशन बहाल करने की बात उठाए, तो जनता जिस तरह बीजेपी के 25 नल्लों ने, नलायकों ने लोगों को, जनता को बेवकूफ बनाया, आए दिन फिर आप बेवकूफ बनाओगे जनता को। तो मैं कहना चाहता हूं जम्मू कश्मीर की जनता से, अगर ये 10 तारीख को जो धरना देंगे, अगर ये स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स और बुजुर्गों की पेंशन बहाल करवाने के मुद्दों को लेकर लगातार ये फाइट जम्मू कश्मीर में नहीं करती विपक्ष, तो समझ लीजिए विपक्ष में और सत्ता में बैठी हुई पार्टियों में कोई अंतर नहीं। और एक कोई पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से आप सब जानते हैं कि मैं 6 तारीख को कल अमरन अनशन पे बैठने जा रहा था, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम होने के नाते मुझे 4 दिन जो है वो पोस्टपोन करना पड़ रहा है। 10 तारीख इनके धरने के बाद हम एक दिन डिसाइड कर लेंगे, और मैं आपसे वादा करता हूं मैं अमरन अनशन पे बैठूंगा और जल भी नहीं पीऊंगा। कोई ये नहीं होगी कि हंगर स्ट्राइक होगी, मैं पानी पी लूंगा, जूस पी लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पानी भी नहीं पीऊंगा, अन्न भी त्याग दूंगा, और मेरा वादा है आपसे 10 तारीख के बाद एक दिन डिसाइड किया जाएगा। और किसके लिए बैठा जाएगा? जो जनता के घरों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, लाइट के, जनता के घरों की तारें लेकर जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर प्रीपेड सिस्टम पे अपनी मर्जी से बिल डाले जा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर बैठूंगा, बुजुर्गों की पेंशन बहाल करने के ऊपर बैठूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन उम्मीद करता हूं डरपोकों से, उम्मीद करता हूं डरपोकों की टोलियों से, उम्मीद करता हूं जो डोगरों के ठेकेदार बने हुए हैं, उम्मीद करता हूं जो कश्मीरियों के ठेकेदार बने हुए हैं, कि 10 तारीख को जब वो अपना धरना देंगे, उसके बाद कंटिन्यू फाइट रखेंगे। स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स, बुजुर्गों की पेंशन, और हमारा यूथ, मैं सभी यूथ को कहना चाहता हूं, आगे आइए, बढ़ चढ़कर आगे आइए। यही सियासी लीडर हैं जो हमेशा आते हैं, हमेशा बैठते हैं, और हमेशा हम इन्हीं लोगों को वोट डालते हैं, और यही हमारे साथ खेल के चले जाते हैं। नए चेहरे आगे आइए, ईमानदार लोग आगे आइए। सियासत में हम सबको आगे आना पड़ेगा, तभी जाकर ऐसे सियासतदानों से छुटकारा होगा, और जनता के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, हमें खुद लड़ना पड़ेगा। इसलिए बढ़ चढ़कर आगे आइए। जब तक अच्छे लोग सियासत में नहीं आएंगे, तो आप मुझे बता दीजिए किस तरह हम वही पुराने सियासतदान, वही पुराने घिसे पिटे ये लोग जो आए दिन हमें पहले भी लूटते आए, अपनी जमीनें घेरी और अपना रोशनी एक्ट में नाम आया, उसको अपने आप को बचाने के लिए ये लोग जो है इकट्ठे हो रहे हैं। तो इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूं, जनता से भी कहना चाहता हूं कि नए चेहरे आगे आए, सियासत में नए लोग आगे आए। पुराने चेहरे जो चले हुए कारतूस हैं, इन पे विश्वास करना छोड़ दीजिए। अगर ये स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स, बुजुर्गों की पेंशन और हमारे यूथ के फ्यूचर की बात नहीं करते, हमारे बच्चों के फ्यूचर की बात नहीं करते, अगर ये इन्होंने अपनी कुर्सियां बचाने के लिए मीटिंगें करनी है, तो हमें इनकी मीटिंगों से कोई लेना देना नहीं। धन्यवाद। जगह डिसाइड की? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 10 तारीख के बाद, 10 तारीख इनका वो जो भी इनका प्रोग्राम है, जो भी देखेंगे, 10 तारीख के बाद
हम इसी प्रेस क्लब के आसपास जहां पे हमें परमिशन मिलती है, मैं अमरण अनशन पे बैठूंगा और मेरे साथ माताएं बहनें भी बैठेंगी, लेकिन मैं उनको किसी को भूखा नहीं रहने दूंगा। मैं खुद अमरण अनशन पे बैठूंगा। मैं तब तक बैठा रहूंगा जब तक मसले हल नहीं होते, जब तक जो प्रीपेड सिस्टम अपनी मर्जी से इन्होंने करवाया वो उसका हल नहीं होता, जब तक प्रॉपर्टी टैक्स बंद नहीं होता और जब तक मेरी माताओं बहनों की बुजुर्गों की पेंशन बहाल नहीं होती, जब तक मेरे में जान होगी, जब तक लास्ट सांस होगी, मैं तब तक वहां पे बैठा रहूंगा। लग रहा है जिस तरह से डंडा तंत्र चल रहा है, आपको अनशन पे बैठने दिया जाएगा? देखिए, मैंने आपको पहले ही कह दिया, इनके डंडा तंत्र से मैं डरने वाला नहीं। आप सब जानते हैं कि कितनी कोशिशें करते हैं ये मुझे दबाने के लिए कि प्रॉपर्टी टैक्स का, स्मार्ट मीटरों का जो मुद्दा मैं आए दिन करता आ रहा हूं। कल एक ऑफिसर था, बदतमीज ऑफिसर था, उसने बदतमीजी भी करने की कोशिश की, लेकिन उसको भी अच्छी तरह जवाब मिल गया, क्योंकि मेरा काम है लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं करना। मैं अपनी फाइट कोई छोटे लोगों के लिए खराब नहीं करना चाहता। मेरी जो फाइट है वो जनता के लिए फाइट है और बड़े बड़े लोगों से फाइट है, एक सिस्टम से फाइट है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, ये लड़ाई, ये डंडों से मैं डरने वाला नहीं। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने जनता के लिए लड़ना सीखा है, चाहे वो स्कूलों के मुद्दे हो, चाहे वो स्मार्ट मीटर के मुद्दे हो, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स के मुद्दे हो, या फिर मुझे ये मुद्दा नहीं चाहिए इलेक्शन आज ही करवाइए, कल ही करवाइए। भाई, जनता की आवाज है, इलेक्शन होनी चाहिए, लेकिन जनता इलेक्शन के लिए मैं प्रोटेस्ट करने में नहीं लग पड़ा, क्योंकि स्टेटहुड तो हमें मिलनी है। वो तो जम्मू कश्मीर पूरा जानता है, जम्मू कश्मीर की जनता जानती है, हमें स्टेटहुड मिलेगी। जब इस पे हम मीटिंगें करते रहेंगे, इस पे हम अब 370 की बात करूं, सबसे जरूरी मुद्दा 370 में जम्मू कश्मीर की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं दावे के साथ कह देता हूं, आप ये दिन याद रखना, ये दिन आज का याद रखना, 370 टोटल क्रैश हो जाएगी। ये 370 पे जो आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, सिर्फ कश्मीरियों का दिल और जम्मू के डोगरों का दिल जीतने की कोशिश की जा रही है, ये सिर्फ 370 पे खेल खेला जा रहा है। अगर ये 370 पे बोलने वाले होते, तब क्यों अपने अपने घरों में घुस गए? क्यों डर गए थे ये? तब क्यों नहीं बाहर आए ये लोग? 370 जब टूटी थी, ये 370 पे सिर्फ खेल खेला जा रहा है। 370 जो है वो मुझे पूरी, मैं कह रहा हूं, मैं दावे से कह सकता हूं, 370 वापिस आएगी नहीं आएगी, नहीं आएगी। नुकसान हमें जम्मू कश्मीर को हुआ है, मैं उसके हक में हूं। 370 से जितना नुकसान जम्मू के डोगरों को हुआ उतना किसी को नहीं हुआ, लेकिन 370 वापिस नहीं आ सकती। चली हुई गोली कभी वापिस नहीं आ सकती, चला हुआ कारतूस कभी वापिस नहीं आ सकता, 370 वापिस नहीं आ सकती। बात करनी है तो अभी जम्मू की जनता को बचा लो। अरे बचा लो, उन लोगों को पूछो जिनके घर में रोटी नहीं चल रही, जिनके घर में बिजली का बिल 5 से 10 हजार रुपया आ रहा है, जिनका आए दिन प्रॉपर्टी टैक्स भी लगना स्टार्ट हो गया, जिनका आए दिन बुजुर्गों की पेंशन भी, उनको जो दवाई लेते थे 1000 रुपए से वो भी बंद हो गई। उनको पूछो, उनके मुद्दे उठाओ, ना कि अपनी कुर्सियां बचाओ, ना कि अपनी रोशनी एक्ट की जमीनें बचाने के लिए अपने त्राहिमाम जो जनता कर रही है उस पर ना आवाज उठाकर सिर्फ अपनी कुर्सियां बचाने के लिए इकट्ठे हुए हो। तो इसके विरोध में हम चीजें और भी हुई है। विपक्ष ने मीटिंग की, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी प्रेस वार्ता करके कहा कि वो डर चुके। सुनिए ना बात, बल्कि ये कहने की बजाय उन्होंने ये नहीं कहा कि मीटर की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 25 नालायक, अब 24 है शायद, 24 नालायक 2-3 बाहर से भी आए हैं। वो नालायकों की बात ही नहीं मैं करता, क्योंकि जितनी गालियां मैं निकालता हूं उनको शायद कोई तीसरा निकालता हो, क्योंकि बाकी तो हिम्मत कर नहीं पाते बेचारे। सबको डर है कहीं मेरी जमीन ना छूट जाए, कहीं मैंने जो मकान बनाया उसका गार्डन ना मेरा चला जाए, कहीं मेरी कोठी ना चला जाए, कहीं मेरा एरिया ना चला जाए, क्योंकि इन लोगों की कोई ना कोई कमजोरी है, इसलिए डरते हैं। वरना मेरे से ज्यादा गालियां, मेरे से ज्यादा इनके खिलाफ किसने बोला? बात आप ही बता दीजिए, किसने बोला आज तक? कोई एक भी बता दीजिए एलजी गो बैक के नारे लगाता हो? सिर्फ हम लगाते हैं।